जी अस्सलाम वालेकुम। एफबीआई ने अपनी वेबसाइट पे 1 नवंबर 2024 आज की डेट में टैक्स ईयर 2024 की पहली एटीएल इशू कर दी है। बस इससे पहले 23 अक्टूबर को एटीएल इशू की गई थी, जिसके अंदर जो 2023 टैक्स ईयर के जो फाइलर्स थे उनको भी उस लिस्ट में शामिल रखा गया था, उनको निकाला नहीं गया था। और 2024 के जिन लोगों ने रिटर्न फाइल की थी उनको फाइलर कर दिया गया था। अब ये जो आज की एटीएल है इसको आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी, इसमें आप अपना सीएनआईसी नंबर विदाउट डैशेस डाल के सर्च कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करते हैं। एटीएल जो है डेली एफबीआर अपडेट कर रहा है 31 अक्टूबर की एटीएल में और 1 नवंबर की एटीएल में ये फर्क है। अब इसमें 1.5 मिलियन अराउंड टैक्स पेयर्स हैं, उनको रिमूव कर दिया गया है। तो 15 लाख जो ऐसे लोग हैं जो कि 31 अक्टूबर को फाइलर थे, क्योंकि उन्होंने 2023 की रिटर्न फाइल की हुई थी लेकिन 2024 की रिटर्न फाइल नहीं की। इस वजह से अब वो नॉन फाइलर हो गए हैं। अब नॉन फाइलर होने के बाद अगर कोई बंदा अब अपनी रिटर्न फाइल करता है 1 नवंबर या इससे आगे वाली डेट्स में, तो वो एटीएल सरचार्ज पे करेगा। इंडिविजुअल के लिए 1000 रुपीज है और इसकी पेमेंट के बाद ही आप अपना नाम फाइलर लिस्ट में ऐड करवा सकते हैं। लेकिन आपका नाम लिस्ट में एज अ लेट फाइलर आएगा, आप फुली कंप्लाइंट फाइलर, एक्टिव फाइलर नहीं होंगे। उसकी रीजन ये है कि लॉ में जो चेंज आया है, 1 मार्च को पहले आपकी एटीएल निकलती थी, जो भी टैक्स का खत्म होता था उससे अगले साल 1 मार्च को इशू होती थी। अगर ये एसआरओ ना आया होता एटीएल का, तो अभी 1 नवंबर को एटीएल नई इशू ना होती, आपकी नई एटीएल 2024 से निकलती 1 मार्च 2025 को जाके। लेकिन क्योंकि लॉ में चेंज हो गया कि अब एटीएल डेली अपडेट होगी, तो अब जो भी बंदा रिटर्न फाइल करेगा उसको लेट फाइलर किया जाएगा आफ्टर पेमेंट ऑफ 1000। अगर वो सर चार्ज पे नहीं करता तो वो नॉन फाइलर ही रहेगा, चाहे वो रिटर्न फाइल कर भी दे। अब नॉन फाइलर, लेट फाइलर और जो आपका एक एक्टिव फाइलर है, उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन में है कि आपको उसमें 3 कैटेगरीज का टैक्स है। अगर आपके यहाँ पे 3% फाइलर के लिए है, तो लेट फाइलर के लिए आपको 6% है, तो अराउंड 10% है वो आपका नॉन फाइलर के लिए टैक्स है। तो इसमें ऑलमोस्ट डबल इम्पैक्ट है हर जो आपका स्टेटस है चेंज होने के साथ साथ। तो अभी आगे चल के एफबीआर और अपने जो एक एक्शन प्लान है वो भी सामने लेके आएगा, जिसमें नॉन फाइलर्स जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की 2024 टैक्स ईयर की, उस उनके अगेंस्ट कुछ रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की जाएंगी, कुछ लोगों को नोटिस इशू किए जाएंगे और कुछ लोगों के खिलाफ नोटिस कंप्लाइंस ना होने की वजह से बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी की जाएगी, जैसे मैं पिछली अपनी वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप अपना नाम वैसे सर्च करना चाह रहे हैं ऑनलाइन फैसिलिटी के थ्रू भी आप उसमें सर्च कर सकते हैं। उसके लिए आपको आईआरएस पे जाना है। आईआरएस पे जाके आप नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे जाके आप, ये आपके पास ऑप्शन आ रही है ऑनलाइन वेरिफिकेशन की। अब यहाँ पे सीएनआईसी नंबर, आज की डेट आ रही है 1 नवंबर की, सिक्योरिटी कोड मैंने यहाँ पे एंटर किया, वेरीफाई पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा स्टेटस जो है वो लोड हो जाएगा। उसमें मेरा जो रिटर्न फाइलिंग स्टेटस है मुझे एक्टिव आ रहा होगा। अब आज की डेट में जो लोग एक्टिव हैं वो अगला पूरा साल एक्टिव ही रहेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपका स्टेटस इनएक्टिव लिखा हुआ आ रहा है, तो फिर अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे विद 1000 सरचार्ज पेमेंट, तो फिर आपका नाम एज ए लेट फाइलर आएगा, 100% एक्टिव कंप्लाइंट फाइलर नहीं आएगा। तो ये जी अपडेट थी रिगार्डिंग एटीएल, जो कि अब रोजाना अपडेट होगी। और इसके अलावा बैंक्स के ऊपर ज्यादा इसका इम्पैक्ट है, क्योंकि प्रॉफिट पेमेंट्स होती हैं, विद होल्डिंग टैक्स की पेमेंट्स होती हैं, तो ज्यादा इम्पैक्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शन के ऊपर इसका आ रहा है। उसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो एक बनाऊंगा, क्योंकि अब अगर डेली अपडेट होनी है तो इसमें क्वेश्चन सबसे बड़ा ये राइज होता है कि आपके सैटरडेज और संडेज, क्योंकि बैंक्स बंद होते हैं, तो क्या सैटरडे और संडेज को भी एफबीआर अपनी एटीएल अपडेट करेगा और क्या बैंक्स उसको अपने सिस्टम में अपडेट करेंगे? क्योंकि जो ट्रांजेक्शन आपकी वीकेंड्स पे हो रही होती हैं, प्रॉफिट की है, कोई वो ट्रांजेक्शन है आपकी, जैसे आपके कार्ड पेमेंट के ऊपर भी आपका एक 236 वाई का टैक्स विथहोल्ड होता है, उस पर फाइलर और नॉन फाइलर के डिफरेंट रेट्स हैं। तो अगर वीकेंड पे कोई बंदा फाइलर हो जाता है लेकिन बैंक के सिस्टम में उसको अपडेट नहीं किया होगा, तो क्या उसका रिफंड उसको मिलेगा? तो इंशाल्लाह इन सब चीजों के ऊपर मैं एक वीडियो डिटेल में बनाऊंगा ताकि आप लोगों से अपडेट करूं। एंड पे प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपको रीसेंट अपडेट टाइम रिसीव होती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होकर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।